जानते होंगे पारिस्थितिकी तंत्र, लेकिन हम बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताएंगे, छठवीं वाले भी समझ जाए, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है भाई, इसको कोई परिभाषा बताएगा? बोलो। पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जीवों जो भौतिक वातावरण में रहकर अंतःक्रिया करते हैं पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तालियां बजाए में सब लोग। ये क्या है? जो पारिस्थितिकी तंत्र है बिल्कुल सरल भाषा में, और जो छठवीं के बच्चे नहीं यहाँ पर है कि नहीं है, 8वीं से, कौन सी क्लास से है यहाँ पर बच्चे? 8वीं से। चलिए बहुत बढ़िया। 8वीं वाले कौन है, हाथ उठाए? पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं जानते ना, पढ़ा है तो आपको भी तो सरल भाषा चाहिए आपको, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र अब भूल जाओ, इकोसिस्टम को ही भूल जाओ। इस दुनिया में जितने भी जीवन चलते हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी जीवन चलते हैं, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो जीव हो, सबके जो जीवन चलते हैं, तो ये जो जीवन चलते हैं वो किसकी मदद से चलते हैं? अरे वो तो जीव है। जीव, जितने जीव हैं उसमें वनस्पति भी है और जंतु भी है, उनके जीवन किसकी मदद से चलते हैं? निर्जीव की मदद से। भैया निर्जीव मतलब मिट्टी, पानी, वायु, प्रकाश, है ना, ये निर्जीव हुए ना। तो जो निर्जीव और सजीव जब मिलते हैं, ये संगठन करते हैं और ये सबके जो जीवन चलते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम? है ना। तो अब पारिस्थितिकी तंत्र कैसा क्या होता है मालूम है आपको? कि भाई जहाँ पर जैसी परिस्थिति होगी वैसा चलेगा वो, तो है ना। जहाँ रेगिस्तान है तो वहाँ रेगिस्तान जैसा चलेगा, रेंज के चलेगा, रेगिस्तान में रेंज के चलता है ना पारिस्थितिकी तंत्र। फिर हमारे जो निर्जीव घटक कौन कौन से हैं? और सब घटक है ना, मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश, ये सब निर्जीव में आएगा, ठीक। उसके बाद सजीव में क्या किया जाएगा? आपके पेड़ पौधे सब पूरा है। सजीव जो होता क्या है कि जो हमारे यहाँ पर ये सब लगे हुए हैं, ये लेंटाना लगा हुआ है जिसकी बात कर रहे थे ना अपन, रायोनिया, लेंटाना कमारा बोलते हैं इसको, ये लगा हुआ है। फिर उसके बाद ये घास वगैरह सब ये लगी, घास वगैरह थी ना यहाँ पर पहले, ठीक है ना, घास है, पेड़ है, फल आ रहे हैं, है ना। तो ये किसकी मदद से बन रहे हैं, किसकी मदद से हो रहा है? ये निर्जीव, है ना। और ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं? भोजन बना रहे हैं। कौन बना रहा है भोजन? पेड़ पौधे, और सारे के सारे घास भी भोजन बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। फल दे रहे, फल बना रहे हैं, अनाज बना रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? उत्पादक, क्या? प्रोड्यूसर, ठीक। उसके बाद में जो इनको खा रहे हैं, जो शाकाहारी है, वो क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता, कंज्यूमर, है ना। फिर उनको जो खा रहे हैं छोटे, मतलब जो मांसाहारी, वो क्या कहलाएंगे? वो भी उपभोक्ता कहलाएंगे, द्वितीयक, सेकेंडरी। फिर जो बड़े, तृतीयक, टर्शियरी, है ना। तो इस प्रकार चलेगा। अब ये सब मरे, सब मरे, यानी ऊपर सबसे टॉप पे है जो वो भी मरा। सबसे टॉप पे कौन है यहाँ पर? जंगल में, जंगल की बात कर रहा हूँ, कौन है सब? शेर। अच्छा एक बात फिर ऐसा है ना, आप लोग जो शेर, और यहाँ हमारे यहाँ शेर तो होता नहीं, बाघ होता है। अंतर समझ लो अच्छी तरह। शेर जो होता है ना, सिंह जो होता है ना, लॉयन, उसको क्या कहते हैं? शेर। जो गिर फॉरेस्ट में है, कहाँ? गुजरात। हमारे यहाँ बाघ होता है, टाइगर, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर कौन है? टाइगर, ठीक है। ये सारे के सारे मरे तो कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे? मिट्टी में, है ना। तो कैसे जाएंगे मिट्टी में? जल्दी जल्दी बताते जाओगे तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सूक्ष्म जीव इनको सड़ाएंगे, मतलब कौन से बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह। और उसके बाद में हमारी जो दीमक है वो भी मदद करती है, वो खाती है और उसको फिर वो बहुत अच्छी, मतलब जो मिट्टी के रूप में बाहर निकालेगी, विस्तार के रूप में, ठीक है ना, बाहर निकालेगी। वो भी है, दीमक भी है, केचुए भी है, छोटे छोटे खाते हैं, है ना। तो सब, लेकिन जो सड़ाने वाले कौन है? सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया और फंजाई, ये सड़ाएंगे। कभी आपने सोचा है कि
ये सड़ाने वाले अगर नहीं रहेंगे तो दुनिया में क्या होगा। हम फिर वही बात कर रहे हैं कि जो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। क्या क्या होगा, अब जैसे यही है तो यहाँ अगर पत्तियां नहीं सड़ेंगी तो पहाड़ बन जाएंगे, इसकी बनेगा ना, आना जाना मुश्किल पड़ेगा, आग लगने का खतरा होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो हमारा जो अब इसको क्या कहते हैं सड़ाने वालों को, अपघटक, डिकम्पोजर, ठीक है ना। तो क्या क्या हुआ इसमें, चला साइकिल चला, इसको क्या कहते हैं हम, जो इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या है, ये पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर क्या कहलाएगा, खाद्य श्रृंखला, है ना। और फिर खाद्य श्रृंखला तो एक हुई, खाद्य जाल होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इधर घास को किसने खाया, तो खरगोश ने भी खाया, उसने भी खाया, और वो फिर ऐसी वो जाल चला और जाके फिर कहाँ ऊपर जाके मिला, वो टाइगर ने खा गया सबको, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं अपन, खाद्य जाल। अच्छा, ये कितने प्रकार के होते हैं भाई अपने पारिस्थितिकी तंत्र, बोलो दो, कौन सा, जैविक, संकोच क्यों करती हो आप, बोलो क्या क्या है, जैविक कितने प्रकार के होते हैं, कौन से, जैविक घटक और अजैविक घटक। वो तो घटक की बात हो रही है, प्रकार बताओ पारिस्थितिकी तंत्र। हाँ, और पानी, तुमने दोनों ने बोला, इसलिए तालियां बजाओ। जली और थली, है ना, जली थली, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ठीक, दोनों प्रकार के होते हैं। अब ये चलते देखिए, अब ये मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ, लेकिन ये बात समझने वाली है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। एक तो ये बता दिया कि भाई जीवन कैसे चलते हैं, ये पूरा पारिस्थितिकी तंत्र कैसे चल रहा है। अब इनमें से अगर मान लो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए हमारे वो शाकाहारी नहीं रहेंगे तो क्या होगा, घासें सब तो झाड़ियाँ बढ़ जाएगी पूरी, फिर मांसाहारी कहाँ से रहेंगे, जो शाकाहारी मतलब पूरा का पूरा समाप्त। घास नहीं रहेगी तो क्या होगा, सब खत्म, पानी नहीं रहेगा तो खत्म, है ना। तो सबका होना बहुत जरूरी है। तो अब जैसे थल में यानी जो हमारी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें क्या कहाँ चलते हैं, फॉरेस्ट का मुख्य बता रहा हूँ मैं। वो तो जहाँ परिस्थिति जैसी होगी, जैसे हमारे खेत में भी चलता है इकोसिस्टम अलग, बगीचे में भी अलग चलता है हमारा, और आपके फॉरेस्ट में अलग चलेगा, रेगिस्तान में अलग चलेगा, टुंड्रा में अलग चलेगा। लेकिन जो मुख्य रूप से तीन फॉरेस्ट वाला बता रहा हूँ मैं। फॉरेस्ट में कौन गया टॉप पे, सबसे टॉप पे कौन है, कौन, बाघ, टाइगर। फिर उसके बाद हम चले कहाँ, रेगिस्तान में, वो भी थली है, वहां पर कौन है सबसे टॉप पे, ऊंट। क्या मांसाहारी है क्या, ऊंट है ना, सबसे बड़ा है तो क्या हुआ है? ऊंट नहीं है वहां पर, ऊंट वहां पर क्या है, लकड़बग्घा और चील है, गिद्ध है, ये है ना। तो ऊंट नहीं है वहां पर, क्या है, मैंने आपको बताया कि रेगिस्तान में हमारा जो इकोसिस्टम है, रेगिस्तान में जो हमारा इकोसिस्टम है या पारिस्थितिकी तंत्र है, वो रेंग के चलता है, वहां पर कोई इकोसिस्टम नहीं है। जहां पर शुद्ध पानी होगा, जहां पर शुद्ध हवा होगी, जहां पर सब कुछ अच्छा होगा, पानी अच्छा होगा, तो वहां पर इकोसिस्टम हमारा बैलेंस चलेगा, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र, और वहां पर सब कुछ रहेगा। वहाँ बहुत सारे प्रकार के पेड़ रहेंगे, बहुत सारे प्रकार के पौधे रहेंगे, ये सब कुछ रहेगा वहाँ पर, है ना। तो जहाँ पर रेगिस्तान है तो वहाँ पर तो इकोसिस्टम बिल्कुल ऐसे ही रेंग के चलता है वहाँ, है ना। तो वहाँ पर क्या है कि कहीं हरियाली उग जाती है रेगिस्तान में, और वहाँ पर छिपकली है या मतलब ऐसे ही छोटे मोटे कीट वगैरह वहाँ होते हैं, तो उन्हीं को वही खाते हैं, मतलब अपने वनस्पति खाई उनने, खरा वगैरह होते, खरगोश वगैरह होते हैं, उनको खाया उनने, और उनको फिर वो खा लेते हैं अपने, लकड़बग्घा वगैरह, है ना। टॉप पे चील वगैरह है वहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद टुंड्रा, ठंडे प्रदेशों में कौन है सबसे टॉप पे, ठंडे प्रदेशों में जहाँ बर्फ गिरती है, भालू। देखो इधर लाने का कुछ तो मतलब निकला तुमसे, है ना, एक चॉकलेट तो मिली है ना। ये लो, यानी वहाँ पर पोलर बियर बोलते हैं उसको, ठीक है, पोलर बियर और स्नो लेपर्ड, ठीक है ना। तो वहाँ पर ठीक है,
ये 3 बताया मैंने। अब कौन सा है? जली। तो जली में हमारे क्या है, जो तालाब का इकोसिस्टम है वहाँ पर थोड़ा सा भिन्न चलेगा, छोटी नदी का भिन्न चलेगा, बड़ी नदी का भिन्न चलेगा। अब जैसे यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे तालाबों में और नदियों में क्या है कि मछलियाँ हैं, केकड़े वगैरह हैं, इनको खाने वाले कौन है? पक्षी, है ना। तो सबसे टॉप पे कौन गया? पक्षी। या फिर जंगल में अगर कह लेंगे तो कौन गया? भालू, क्योंकि भालू किसको खा लेता है? मछली को खाता है, ठीक। फिर उसके बाद में अगर हम बड़ी नदियों पे जाएंगे, चंबल में जाएंगे, तो वहाँ पर क्या है? घड़ियाल है और मगरमच्छ। दोनों में क्या अंतर है? घड़ियाल और मगरमच्छ में दोनों में क्या अंतर है? मगरमच्छ जलीय थलीय दोनों होते हैं। जो घड़ियाल होती है उसका मुंह मतलब जो होती है ना, लंबा होता है उसका, आपकी पतली सी लंबी सी उसकी चोंच टाइप की रहती है वो, या ना मुंह जो उसका लंबा होता है, और वो जो लास्ट में जो है सिरे पे जो घड़े जैसा आकार होता है उसका, लास्ट में से घड़े जैसा, इसलिए उसको घड़ियाल कहते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा बड़े प्राणी नहीं खाता, लेकिन मगर जो है क्रोकोडाइल उसमें ऐसा नहीं होता, और वो ज़्यादा ताकतवर भी होता है, मगर वो सब खा लेता है ना। तो सबसे टॉप पे कौन है वहाँ पर? अच्छा, अब फिर थोड़ा सा याद आई कि भाई ये अंडे कहाँ देते हैं? मगरमच्छ और घड़ियाल, केकड़े वगैरह कहाँ अंडे देते हैं? कहाँ देते हैं? नहीं, किनारों पे देते हैं। तो हमारे जो जलीय जंतु है, वो जलीय जंतु का क्या काम है? तो तालाब में रह रहा हूँ, समुद्र में रह रहा हूँ और नदियों में रह रहा है, क्या काम है उनका? पानी को शुद्ध करना। क्या करना? पानी को शुद्ध करना। जितनी गंदगी वो खा लेते हैं, है ना। और अगर वो नहीं रहेंगे तो पानी पीने लायक भी नहीं रहेगा और ना सिंचाई के लायक रहेगा। तो इनका मुख्य, अब जब हम नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं, तालाबों को प्रदूषित कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? समाप्त होते जा रहे हैं, है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि नदियों का पानी इसलिए दूषित दिखता है कि नहीं। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लो आप कि नदी में मछलियां हैं और बहुत सारे शाकाहारी जलीय जंतु है। ध्यान देना आप लोगों ने इसमें। अब ये अगर मान लीजिए प्रदूषण, हमने केमिकल डाल दिया, सीवरेज का पानी डाल दिया, उससे वो मर गए, तो क्या होगा कि सबसे पहले तो वो तो मरेंगे, ठीक है, लेकिन जो काई वगैरह जो वनस्पति है, जितनी वनस्पति है ना, वो बढ़ेगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और एक दिन वो आएगा कि वो पानी से ऊपर आ जाएगी, है ना। और वहाँ पर वो जो नदी या तालाब है उसको लुप्त कर देगी, खत्म, ठीक है ना। तो हमारा वो जो जल, जो मैंने नम भूमि बताया था ना, जो नम वो समाप्त। तो इस तरह से मतलब होगा ये, ठीक है ना। तो जलीय जंतु हमारे जिंदा रहना उनका बहुत जरूरी है, इसलिए प्रदूषित नहीं करना चाहिए। और रेत इसलिए नहीं उत्खनन करना चाहिए कि जो हमारे बहुत सारे जंतु है वो अंडे कहाँ देते हैं? आके जलीय जंतु वो किनारे में देते हैं, रेत पे, ठीक है ना। तो रेत का उत्खनन भी बहुत ज़्यादा घातक और खतरनाक है। हमको जिंदा रखना है नदियों को, तो हमको ये उत्खनन को बिल्कुल टोटली प्रतिबंध लगाना होगा, ठीक। अब उसके बाद में हम समुद्र पे आते हैं। तो समुद्र में सबसे टॉप पे कौन है? तो बताएगा। व्हेल क्यों नहीं? व्हेल सबसे बड़ी होती है, व्हेल क्यों नहीं? नहीं, शाकाहारी नहीं होती, कंफ्यूजन। वो भी मांसाहारी होती है, लेकिन क्या है कि जो शार्क होती है वो सारे प्रकार के प्राणी खा जाती है ना, बड़े बड़े। और व्हेल में ये इतनी क्षमता नहीं होती, हालांकि वो आकार में बड़ी होती है। और व्हेल में शार्क में मूलभूत अंतर कुछ बताएगा क्या? चलो, व्हेल में क्या होता है? क्या क्या होता है? वो लंबी होती है, और एक तो बड़ी होती है सबसे। और क्या होता है? व्हेल क्या? व्हेल मैमल्स है, स्तनधारी है, मैम, है ना, बच्चे देती है वो, और सांस जो है ऊपर आके लेती है, उसमें फेफड़े होते हैं। दो अंतर हुए, है। और शार्क क्या करती है? वो अंडे देती है और उसको गिल्स होते हैं, अंदर गिल्स जो पानी में घुलेंगे ऑक्सीजन ये दो। तो वहाँ पर ऐसा चलता है। और वहाँ पर भी क्या हो रहा है? समुद्र में जो बताया मैंने 80% ऑक्सीजन वो देते हैं, है ना। लेकिन वहाँ पर जैसे बहुत सारी मैंने केमिकल्स उसमें मिल रहे हैं, तेल मिल रहा है, कभी तेल का टैंकर फूट गया, तो वहाँ पर भी प्रदूषित होता चला जा रहा है। और वो पूरी तरह समुद्र जो है हमारा लुप्त तो नहीं हो पाएगा, दूषित होगा, है ना। तो वो दूषित होता चला जा रहा है। वहाँ पर जो जलीय जंतु वहाँ पर हमारे समाप्त होते जा रहे हैं, ठीक है।